अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा जनपद है मऊ, लेकिन इस मऊ में इतनी राजनीतिक ताकत और गर्मी है कि बिना इसके उत्तर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा ही तय नहीं होती। हमेशा उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में मऊ की महाभारत सबसे बड़ी हुई है। मऊ के उपचुनाव हो, मऊ जनपद की उस विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो या मऊ का प्रॉपर चुनाव हो, हमेशा देशव्यापी मुद्दा बन जाता है। कारण क्या है? बहनों भाइयों, राजनीति की वो उर्वरक जमीन है मऊ, जहां से सत्तारूढ़ दल बीजेपी और अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी को बहुत ताकत मिलती है। जैसे अभी घोसी मऊ से सांसद समाजवादी पार्टी के हैं राजीव राय, तो वो कर्म भूमि और राजनीतिक भूमि है ओम प्रकाश राजभर की, मुख्तार अंसारी की, भारतीय जनता पार्टी की, और बड़े मसले हैं यहाँ को लेके। आज चर्चा करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एमएलए अब्बास अंसारी जो मुख्तार के बेटे हैं, उनकी विधायकी चली गई है, अब वहाँ उपचुनाव होने हैं, क्या समीकरण है और मऊ में क्या चल रहा है, इस बारे में आज बात करेंगे। बहनों भाइयों, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, एक ही जनपद है जो हमेशा चर्चा में रहता है, मऊ। वैसे तो बहुत छोटा सा है मऊ, लेकिन मऊ की जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो लखनऊ और दिल्ली में बहुत बड़ी है। और ये अभी से नहीं है, ये कल्पनाथ राय के ज़माने से है। वो ज़माना शुरू होते होते अब वो राजीव राय तक आ गया है। और कभी मऊ जो है मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता था, फिर उनके बेटे आ गए, उनके भाई आ गए, फिर ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री वहाँ पे हो जाती है। फिर कभी मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी वहाँ बड़ी मशहूर थी। अब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, उनके बेटे की विधायकी चली गई। मुख्तार जब जिंदा थे तो भी उनकी विधायकी चली गई थी। और इन सब में भी एक मसले हैं कि घोसी की विधानसभा सीट भी एक बार रिक्त हो चुकी है दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से, जिसमें सुधाकर सिंह एमएलए बने थे, आपको याद होगा, बड़ा हाई प्रोफाइल इलेक्शन हुआ था। उसी तरह मऊ की सीट रिक्त हुई है। अब इसमें चुनाव संभावित है अगर कोई उच्च अदालत इस पर रोक नहीं लगा देती है तो। अब्बास अंसारी अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य नहीं है, उनकी विधायकी खत्म हो गई। आज सुबह ओम प्रकाश राजभर ने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि अब्बास अंसारी एसबीएसपी के छड़ी के सिंबल पर एमएलए थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनकी विधायकी गई है और अब वो बीजेपी के साथ हैं तो उन्हीं के सिंबल पर ही वो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बीजेपी ये अफोर्ड कर पाएगी कि जिसने रनर अप की भूमिका निभाई हो, जो बहुत बीजेपी ने मुकाबला किया हो, अब ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? फिर समाजवादी पार्टी से कौन आएगा? क्या अंसारी फैमिली से किसी को टिकट दिया जाएगा, अंसारी के छोटे बेटे को, या फिर इस बार कोई छिपा हुआ कार्ड समाजवादी पार्टी वहां से निकालेगी? इस पर भी चर्चा करेंगे कि अब्बास अंसारी की सदस्यता हेट स्पीच के मामले में 2 वर्ष की सजा के कारण हुआ। बहन भाइयों, भारत का नियम है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को जो विधायक या सांसद हो, अगर 2 वर्ष का कारावास दिया जाता है, सजा होती है, तो फिर उनकी संसद सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता या राज्यसभा या विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अब्बास को सजा किस में हुई? हेट स्पीच के एक मामले में, और उनकी विधायकी चली गई। तो मऊ में अब क्या होगा? बहनों भाइयों, मऊ में महाभारत होगी। मऊ का चुनाव अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के लिए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, और मुकाबला बहुत भीषण होगा। ओम प्रकाश राजभर को अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंसी दिखानी पड़ेगी और एक बदले हुए अलायंस के साथ आना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी की फैमिली के और उनके सपोर्ट के बिना ओम प्रकाश राजभर को आना पड़ेगा, जो उनके लिए बड़ा असेट था। अब वो असेट नहीं है, अब वो लाइबिलिटी हैं और राजभर हैं बीजेपी के साथ। समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी क्योंकि तब राजभर की पार्टी के टी सिंबल पर अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट, मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड, राजभर वोटों की ताकत ओम प्रकाश राजभर से अब्बास अंसारी एमएलए बन गए थे। लेकिन बहनों भाइयों, अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है, दुश्मन बदल चुके हैं। जो दुश्मन थे आज दोस्त हैं, और जो दोस्त हैं वो अलविदा हो गए हैं, और जो बचे हैं वो दूसरे खेमे में खड़े हैं तलवार लिए हुए।
लिहाजा मुकाबला भी उतना ही दिलचस्प होगा। और मऊ के इस चुनाव, अगर उपचुनाव होता है, सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी नहीं चाहेगा कि यह सीट अपोजिशन के हाथ लगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी नहीं चाहेंगे कि यह सीट उनके हाथ से निकले और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुनाव लड़े। हालांकि मैं आज ये बात कह सकता हूं कि बीजेपी अंतिम तक कोशिश करेगी कि उसका कैंडिडेट चुनाव लड़े, राजभर का नहीं, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से वहां पर अपनी एक स्ट्रेंथ तैयार की थी। अगर राजभर की पार्टी का कोई लड़ेगा तब ये देखने वाली सिंबल कौन सा होगा, छड़ी होगी या फिर कमल का फूल होगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुने फिर आज की डिबेट। देखिए, हमारी पार्टी से विधायक हैं, निश्चित है कि अगली अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उसके बाद चुनाव, यदि वहां चुनाव की बात आती है तो चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी अपने सिंबल पर। कहीं कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं है। एनडीए लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा और एनडीए की सीट वहां जीतेगी। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होगा। आपस में सर्वसम्मति से बैठ के विचार करके जो जीतने लायक होगा उस मैदान में उतारा जाएगा और निश्चित रूप से जीत मऊ में एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की होगी। ये अघोषित इमरजेंसी है, तानाशाही है और इस तानाशाही का भी मुकाबला समाजवादी पार्टी करेगी। जिस तरीके से बोलने पे पाबंदी है और बीजेपी के नेता पता नहीं दिन भर क्या क्या बोल रहे हैं, उनकी तो सदस्यता नहीं जा रही। समाजवादी पार्टी ने उनके बगैर 2024 में भी, ओम प्रकाश राजभर के बगैर 2024 में भी चुनाव लड़ी। 2022 के चुनाव में मऊ की सीट इंडिया गठबंधन को मिली थी, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने पाला बदल लिया और मऊ की जनता बहुत आक्रोशित है। इस उपचुनाव में अगर ये उपचुनाव हुआ तो मऊ की सीट दोबारा से इंडिया गठबंधन को मिलेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मऊ की सीट स्वाभाविक रूप से सेकुलर लोगों की है, स्वाभाविक रूप से उन ताकतों की है जो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाली बात करते हैं, और ये सीट इंडिया गठबंधन के पास रहेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी, मनीष सिंधवी कांग्रेस से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर मुख्य प्रवक्ता हैं बीएसपी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, विनय राय बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, और श्रीराम जायसवाल जी मऊ के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आपका शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अब जब सीट रिक्त मऊ की घोषित कर दी गई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम आपकी पार्टी ने वहां पर 86,000 से ज़्यादा वोट सिक्योर किए थे। अब तो मामला बदल गया है, हालात बदल गए हैं। अभी कैसे करिएगा? चुनाव वहाँ लड़ना है या ये सीट राजभर को दे देनी है? देखिए, बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अब राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं, वे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी पार्टी की एक सीट रिक्त हुई है। निश्चित रूप से पूरा एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की इस रिक्त हुई सीट के लिए विचार विमर्श करेगा और जो भी निर्णय होगा तो उस हिसाब से प्रत्याशी वहां पर उतरेगा। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बीते उपचुनाव में चुनाव दर चुनाव जीत हासिल की है, 10 उपचुनाव में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दिखाए हैं, इस उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए पूरा का पूरा एनडीए का गठबंधन प्रतिबद्ध है और इस सीट को जीतकर फिर से जो हमारे गठबंधन का जो नंबर है वो उतना ही सर, आपने सही जवाब नहीं दिया। पार्टी गठबंधन कमल का फूल जिसने सेकंड स्कोर किया था लास्ट टाइम, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, राजभर जी की पार्टी लड़ेगी? नहीं, देखिए, वो राजनीति कोई आज का विषय नहीं होता। राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आज का विषय यही है कि वो हमारे गठबंधन के सदस्य हैं, एक साथ बैठेंगे, जो भी परिणाम बेहतर आने के लिए किया जा सकता है वो किया जाएगा और ये गठबंधन का प्रत्याशी होगा, गठबंधन का प्रत्याशी जीते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे गठबंधन के साथ ही मिलकर प्रयास करेंगे और इस सीट को जीत कर दिखाएंगे।
सर आपने कहा कि वो हमारे गठबंधन से हैं, ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी। तो ऐसे में एसबीएसपी के सभी विधायक आपके हुए, तो इसका मतलब अब्बास अंसारी एनडीए के साथ थे, आपके साथ थे। क्या कमी थी उनमें? जब विधायक ही चाहिए था तो रहने देते उनको। अब्बास अंसारी के सपोर्ट से आप सरकार चला रहे हैं सर। ब्रजेश भाई, ये सवाल आप जैसा व्यक्ति करे तो ये समझ में नहीं आता। आप बताइए, अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने एमपी एमएलए कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, ज्यादातर विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के योग्य घोषित हुए हैं। जरा उस पर नजर डाल के देखिए आप, वो बड़ी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट इसलिए बनाया था कि जनता में ये विश्वास जगे कि ये एमपी एमएलए अगर अपराध करते हैं तो इनको किसी जल्दी मसले से पर जल्दी प्रश्न दंड नहीं मिले। उठाए। मैंने तो ये कहा कि अब तक आप मुख्तार अंसारी के बेटे के सपोर्ट लेकर सरकार चला रहे थे, ये मुझे अचरज लगा इस बात पे। हाँ, वो हमारा जो गठबंधन मुख्तार के है, बेटे के सपोर्ट से भाजपा चीजें के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट भी दिया था, तो उसमें कोई सर आज अलग बात आपने, नहीं मैं है। कार्यक्रम शुरू आज करने वो सीट के रिक्त हुई है, दौरान मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आपको सुनवाया। उस बयान में उन्होंने कहा हम ही लड़ेंगे, हमारा सिंबल ही लड़ेगा। आप कह रहे हो कि विचार होगा, बात होगी, वहां तो अगले भाई ने ऐलान कर दिया है। आप कहोगे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं। नहीं, मुझे उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी पार्टी इस एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं, तो गठबंधन में जो भी निर्णय होगा, बैठकर निर्णय होगा। उनका प्रत्याशी अगर उनको ये लगेगा कि बेहतर परिणाम दे सकता है तो ठीक है, कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो भी मिल बैठकर वो परिवर्तन करेंगे। तो वो कहाँ मिल बैठ रहे हैं? उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुला ऐलान कर दिया, आपसे तो हलो भी नहीं किया, और अभी ललकार के कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मेरा सिंबल नहीं, मेरा ही प्रत्याशी लड़ेगा, और आप कह रहे हैं मिलकर बैठकर। तो सर अगला आदमी जब बैठने को तैयार नहीं तो जबरदस्ती कॉलर थोड़ी पकड़ोगे सर। ब्रजेश भाई, कल मंत्रिमंडल की बैठक है और उस बैठक में आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी बैठे नजर आएंगे, और बैठे नजर आएंगे इसलिए बैठकर बातचीत होगी। उनका प्रत्याशी अगर जीत की स्थिति में होगा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी लगेगी और इस सीट को जीत के खाएगी। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस सीट को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीते। लेकिन सर बात तो बताओ ना, कि या तो फिर पहले इनसे बात होनी चाहिए थी, और बिना बात के आपने कर दिया, और वो खुलकर ऐलान भी कर रहे हैं और आप सहमत भी नहीं हो। तो आखिर अपनी दावेदारी की सीट क्यों छोड़ देंगे? जो सीट आप जीत के आए हैं अपने सिंबल पे, वो आप क्यों छोड़ देंगे? तो ओम प्रकाश राजभर का दावा बनता है। मैं तो बल्कि नैतिक तौर पर सिंपैथी भी उनके साथ इस मामले में रखता हूँ। नहीं, उनको मिलनी चाहिए, छड़ी वहीं खड़ी रहेगी सर। नहीं, बिल्कुल उनकी जो बात है, उनकी बात ठीक है। उनका प्रत्याशी था, प्रत्याशी वहां पर जीता था, और कैसे इस सीट को दोबारा जीता जाए, इस परिस्थिति में हम सब बैठकर ही निर्णय करेंगे और बैठकर ही सर्वसम्मति के आधार पर प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। सर उनकी सीट, उनका विधायक, उनकी जीती हुई सीट, उनका ओपन स्टेटमेंट आज मीडिया में, अब आप किस तरह के मिल बैठ के बात करना चाहते हो? क्या उनकी सीट पे क्लेम करोगे? क्यों सर, आप ये क्यों आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो राजभर जी के साथ? नहीं, ये उनके साथ कोई चीटिंग नहीं है। लेकिन जब एक गठबंधन के सदस्य हैं तो वहां पर कौन जीत सकता है, कौन बेहतर लड़ सकता है, उनका कौन सा प्रत्याशी है, उस पर तो निश्चित रूप से बात होगी। और आप आश्वस्त रहिए कि राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी में कोई गतिरोध नहीं होने वाला है। उनकी भी बात के आधार पर निश्चित रूप से प्रत्याशी का चयन होगा। लेकिन ये आप मानकर रखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को वैसे ही जीतेगी जैसे असंभव कही जाने वाली अभी आजम खां की सीट हुआ करती थी, असंभव कहलाई मैं जाती सर थी। ये कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, वहां एसबीएसपी की छड़ी लड़ेगी सर। आप नाहक क्लेम कर रहे हो। नहीं, छड़ी लड़े, छड़ी पर कौन सा प्रत्याशी लड़े, ये अभी तय नहीं है। लेकिन जो भी लड़ेगा, जो भी चुनाव चिन्ह होगा, जो भी प्रत्याशी होगा,
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उसे जीत कर दिखाएगी। ये हमारी आज की प्रतिबद्धता है। थैंक यू सर। अरुण राजभर आ गए, वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो इस मामले पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि उनके पिताजी और उनकी पार्टी ने आज ऐलान किया कि उनका सिंबल, उनकी पार्टी, उनका कैंडिडेट ही लड़ेगा। और आप कह रहे हैं मिलकर बैठकर चर्चा करके एनडीए का प्रत्याशी लड़ेगा या कौन लड़ेगा, अभी आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। तो अरुण बेहतर बताएंगे। अरुण, क्या आप लोगों ने जल्दबाजी में घोषणा कर दी, आप बीजेपी को दबाव में लेना चाहते हैं, इस कारण आपने ऐलान किया, या वाकई में छड़ी ही वहां खड़ी रहेगी, या छड़ी इस बार लेटेगी? देखिए, वहाँ छड़ी ही खड़ी थी और छड़ी खड़ी रहने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो छड़ी हमारी वहाँ खड़ी होकर के मजबूती से लड़ रही है, उसमें गरीब, कमजोर, वंचित को न्याय दिला रही है। और न्याय दिलाने में जो छड़ी का योगदान रहा है वो हमारे सिंबल का योगदान रहा है। हम 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किए थे और बीजेपी गठबंधन में 2017 में मुझे सेकंड रनर हमको होना पड़ा और हम 2022 में हम जीत हासिल किए। मतलब बीजेपी के साथ गए आप तो आप सीट हार गए थे, और समाजवादी पार्टी के साथ आए तो आप ये सीट जीत गए, ये कहना है? बहुत कम वोट से हारे थे, 4000 वोट से हम हार गए थे 2017 में। और वो बीजेपी का दोष नहीं था, वो स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कतें थी संगठनात्मक, उसमें हम लोगों की कमजोरी थी, उसको हम लोग दुरुस्त करने में सफल नहीं रहे। लेकिन बाद में हम लोगों को दुरुस्त करने में सफल है तो हमको कामयाबी मिली। तो आप बीजेपी से ये क्यों नहीं कहलवाते हैं कि भाई ये छड़ी की सीट है, छड़ी का कैंडिडेट आएगा? ये क्यों क्लेम कर रहे हैं संजय चौधरी की बैठेंगे, बात करेंगे, बीजेपी लड़ेगी, ऐसे क्यों? आपके फादर ने तो आज ओपन स्टेटमेंट दिया है। तो उसमें इसमें छुपाने की क्या बात है? ये तो इन्हीं से पूछो क्यों छिपा रहे हैं? मैं तो ओपनली आपके साथ हूं, सिंपैथी तक जताई मैंने संजय चौधरी से। अगर नैतिकता देखा जाए तो जीती हुई पार्टी का विधायक अगर उसके पार्टी के सिंबल से है और उसके साथ कोई गड़बड़ी होती है तो अगर चुनाव कराने का फैसला होता है तो उसी पार्टी के बैनर पर, उसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव कराया जाता है। सर बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं संजय चौधरी जी तक बताता हूं। भाई जब बात नैतिकता की है, देखो मैंने नैतिकता को सपोर्ट किया था, मैंने सिंपैथी जताई थी, और वही बात अरुण की बात से क्लैरिटी हुई। स्क्रीन पर मौजूद है संजय चौधरी। बताइए भाई, कौन सी गलत बात अरुण ने कह दी? संजय चौधरी जी, नैतिकता के कारण ही वो तो अपनी सीट मांग रहे हैं ना। नहीं, आपको देने में क्या परहेज है? आप आज हाँ करिए कि आप वो सीट देंगे ही नहीं। ब्रजेश भाई, नैतिकता के लिए ही जरूरी है कि जीत आवश्यक है और जीत मिले। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रतिबद्धता इस प्रकार की है कि ये सीट कैसे भी जीती जाए। सर वही जीत के आए थे, उन्हीं की छड़ी जीत के आई थी सर। जो भी बेहतर प्रत्याशी वो जीतेंगे, आप उनको दीजिए तो सही ना। आप ये उसमें कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? ऊपर कह रहे हैं 100% छूट है, नीचे नियम शर्तें लागू, ये नहीं चलेगा सर। नहीं, ये तो नियम शर्त, देखिए नियम शर्तें तो लागू होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजभर जी के साथ बैठेंगे, बेहतर प्रत्याशी होगा, हमारा हो, उनका हो, उनका चुनाव नहीं, उन्हीं का होगा सर, आपका कैसे होगा सर? लेकिन आज ये तो आप नियम शर्त वाली बात। अरुण जवाब दो भाई, देखो कितना लड़े यार तुम्हारे लिए। अरुण ये तो नियम शर्तें लागू कर रहे हैं, कितना लड़े तुम्हारे लिए भैया। अरुण होगा, संजय भाई रुक जाओ, उनका होगा तो भी नहीं, रुक जाओ आप चौधरी साहब, पूरी तरह से काम करेंगे। अरुण मैं कितना लड़ूं यार तुम्हारे लिए, बताओ, बोलो। चौधरी साहब तो करेंगे नहीं, फैसला तो इनको करना नहीं है, ये पार्टी का पक्ष रखने आए। अब बातें शीर्ष नेतृत्व के बीच में होना था, वो वहां पहुंच गई है। अब वहां से भी चीजें स्पष्ट हो गई है कि सीट, जीती हुई सीट पर जो कैंडिडेट जिस पार्टी के रहे हैं, अगर वो पार्टी दावेदारी कर रही है तो उसके सिंबल पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हमने हमारी आपकी बात बीजेपी आला कमान में हो गई है या बिना वजह आपने ऐलान कर दिया? नहीं, बिना वजह का हम कोई काम नहीं करते हैं, यही तो बात है। हम जो भी काम करते हैं ठोक बजा करते हैं और पूरी मजबूती के साथ करते हैं। किससे बात हुई आपकी? 2017 नहीं, अधिकृत प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो नियम शर्तों की बात कर रहे हैं, यानी लेटेस्ट अपडेट उनको मिला होगा। आप किससे बात हुई है आपकी? चौधरी साहब बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन सिलेक्शन होगा, हम जीत की रणनीति कैसे बनाएंगे, हम उसकी योजना कैसे बनाएंगे, हम लोग मिल करके बनाएंगे, क्योंकि लड़ना मिल को है।
अगर हम मिल के लड़ना लड़ेंगे, हमी को नहीं है। हमारे सुनो चार सुनो सहयोगी सुनो, ये नहीं कहा संजय चौधरी ने कि लड़ना हमी को है, छड़ी नहीं लड़ेगी। ऐसा एक बार अगर कहलवा दो नहीं। कि छड़ी लड़ेगी, चलो लाइव सुन रहे हैं वो, एक बार भी अगले NDA आदमी ने नहीं कहा गठबंधन में- छड़ी ही लड़ेगी। NDA उन्होंने कहा गठबंधन में एनडीए वो नहीं लड़ेगा। कहेंगे, वो नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ वो नहीं कहेंगे। आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ मानेंगे। कि छड़ी वहां लड़ेगी और छड़ी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। मुख्तार और हम सब लोग अंसारी मिलकर के लड़ेंगे सपोर्ट और से छड़ी जीत वहां बड़े खड़ी अंतर से लेकर आएंगे। थी, मुख्तार अंसारी के सपोर्ट से खड़ी थी, वरना अशोक नहीं, सिंह नहीं, अगर ठीक बात बीजेपी है। से नहीं, लड़ेंगे तो इस बार छड़ी को मुसीबत हो जाएगी। नहीं, वो तो 2017 में तो मैं देखा था, वो तो मुख्तार अंसारी को सपोर्ट किए थे, जिसका नाम आप ले रहे हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद हम जीत गए होते, हमारा प्रत्याशी जीत गया होता। बीजेपी के वहाँ अशोक बहुत सिंह विचित्र स्थिति है। मुख्तार अंसारी के हाँ आदमी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सपोर्ट किए थे। मैं डंके की चोट कहता हूँ आज कि सब उन्होंने कपड़े सपोर्ट उतर किया जाएंगे था सबके। और उन्हीं के ब्लॉक में मैं चुनाव हारा था। सर बहुत सही जो आपने कहा प्रत्याशी सर। के दावेदार 17 में थे, उन्होंने दावेदारी खोल के कहा कि नहीं, हमें नहीं मिलेगा तो हम इनको हरा देंगे। अब मऊ वाले खबर देख रहे हो नहीं है, तो आज सब अपने अपने फेसबुक पे और अखबारों में छाप मैं लो जो ये स्पष्ट बोल कह रहे रहा हैं। हूँ अशोक कि हम सिंह अगर मुख्तार चुनाव अंसारी हारे के थे आदमी तो थे। बरनाहा ब्लॉक से ही हारे थे। ऑल राइट, हम श्री राम 20 जायसवाल। गांव से हारे थे। अब राजभर जी आपके यहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जायसवाल जी, भाई ये कहानी तो उलट गई भाई जायसवाल जी, कितना सच्चाई है इसमें? जी प्रणाम सर। नई बात मिली आपसे अरुण जी से सुनने को। और जहां तक मैं माननीय ओम प्रकाश जी के बयान की चर्चा करूं तो वो केवल डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। जो आज उन्होंने कहा है कि नहीं हमारी सीट है, आप मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। शुरू में जब 2022 आम विधानसभा चुनाव हो रहा था तो भरे मंच से वह कह रहे थे कि अब्बास मेरा सगा भतीजा, अब्बास मेरा सगा भतीजा। लेकिन जब वह भाजपा में आए तो उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा छड़ी मेरी है, अब्बास अखिलेश का है। आपने सुना होगा सर, आपका अब्बास रिकॉर्ड भी किसके होगा। भतीजे थे ये बात छड़ी कौन मेरी कहता है, था? हाँ, और छड़ी मेरी है और अब्बास जो है वो अखिलेश का प्रत्याशी है, मेरा तो प्रत्याशी ही नहीं है। जब घेरा गया कि मुख्तार के बेटे आपके प्रत्याशी हैं, आपके विधायक हैं, बोले ना ना वो तो अखिलेश के थे, वो तो सपा के थे। अरे भाई सिंबल तो आप, हाँ सिंबल मेरा था, अखिलेश यादव ने जबरदस्ती मेरे या प्रेशर और उसके पहले क्या कहते थे कि अब्बास मेरा भतीजा है, मेरा सगा भतीजा, अब्बास मेरा सगा भतीजा। आज वह डैमेज कंट्रोल करना शुरू किए हैं नहीं, सुबह कहीं नहीं से, कहे। जब उनके सुर सगा भतीजा तो कहीं नहीं कहे। क्या बात है, चलो अच्छा नकली ये बात भतीजा ही कहे गलत होंगे। क्या बात है। नहीं, जायसवाल जी नहीं, बहुत नकली सीनियर भतीजा जर्नलिस्ट। है। अरुण नकली अरुण भतीजा उन्हें बोलने दो, नहीं, अरुण रुक जाओ, लेकिन अरुण जी, अरुण रुक जाओ। हाँ अरुण जी जायसवाल जी आपको बोलो यह आप। तो याद होगा जब वो कहे कि सिंबल मेरा था, सिंबल मेरा था और यह प्रत्याशी अखिलेश यादव का था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया वह शुरू हो गए कि अब्बास मेरा के लिए काम कर रहा है। भाई कितनी बार अब, और क्या बात, मैं अभी तो कल के कही बयान ना थे कि अब्बास के सिंबल लिए हम मेरा हाई है, कोर्ट तक प्रत्याशी जाएंगे, उनके हैं, मैं तो अब्बास आज भी हमारे कह रहा हूं, विधायक हैं, इसमें क्या अब्बास बदलाव के लिए होगा? हाई कोर्ट जाएंगे। अगर तो नहीं, जब अरुण सिंबल अरुण मेरा मैं है, अरुण पहला राउंड है। अरुण अरुण प्लीज जी, आप अरुण- नियम का पालन अरुण करो। बात अरुण जी, सुनिए, बात सुनिए। जायसवाल जी बोलो आप। अरुण जी बात सुनिए, जब अब्बास जब अखिलेश के विधायक थे तो यार शांति रह लेते। देखिए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी ने अपना खाना खराब कर लिया। कल जो उन्होंने बयान दिया कि नहीं अब्बास मेरा है, मैं उसके लिए हाई कोर्ट तक जाऊंगा, आज उसको डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। मेन लाइन तो यही होनी चाहिए कि भाई ये मेरे सिंबल का था तो सिंबल मुझे मिलेगा। पर ये कितना बड़ा तो ये आरोप होना लगा चाहिए। दिया अरुण ने कि अशोक सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं 86,000 वोट पाने वाले, उनको कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के आदमी हैं, और जिसके भतीजे चाचा ये खुद थे, जिसके चाचा खुद थे। मऊ के लिए बड़ी हेडलाइन इन्होंने दे दी। मैं सही बता रहा हूं, 8 बज रहे हैं लेकिन मऊ से इस समय लाइन भेजी जा रही होगी बनारस डेस्क पे सभी अखबारों में। इस सर एक लाइन बदलिए, अरुण ने कह दिया है कि 2022 वाले चुनाव में 2017 वाले चुनाव में अशोक सिंह मुख्तार के लिए काम कर रहे थे और अशोक अपने सिंह ब्लॉक मुख्तार में के उन्होंने आदमी हैं, मुख्तार को जिताया भी था, प्रधान ये भी आरोप ब्लॉक लगाया हरा है। दिया। हाँ, प्रधान ब्लॉक में हमने हरा दिया, मुख्तार को जिता दिया। अब तो सारे अखबार तुरंत साहब आपका चैनल छोड़ के और इस समय अपनी डेडलाइन बदलने में लगे। मेरा ना छोड़ो 9 बजे तक, उसके बाद अपना जो करना हो कर ले इसको। ऑलराइट, जायसवाल जी बने रहिएगा हमारे साथ। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इनवाइट करता हूं। आपकी पार्टी का अब्बास अंसारी से क्या कनेक्शन था? देखिए उनके चाचा हमारी पार्टी के माननीय सांसद हैं। बाकी उस टाइम जो टिकट इन्होंने मांगा था 17 सीटें मांगी थी, 17 सीट में इन्होंने मऊ की सीट भी मांगी थी।
आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, जिसके तहत उनको सीट दी गई थी। उस टाइम उनका सगा भतीजा था कि नकली भतीजा था, सौतेला भतीजा था, गॉड नोस क्या था, क्योंकि अगर आदरणीय पत्रकार साहब बता रहे हैं तो चीज़ों को बड़े तथ्यों के आधार पर बता रहे हो। आज की तारीख में असल में उनका तथ्य आपको सूट कर रहा है ना, इसलिए आज पत्रकार जी अच्छे लग रहे हैं। आपने हमेशा अच्छे लगते, पत्रकार लोगों को कब रहेंगे आप बताइए, रहने देंगे आप लोग हम लोगों को हिंदुस्तान में? आप लोग हमेशा अच्छे लगते। देखिए इधर कुआं उधर खाई, सुभाषपा किधर जाई। अच्छा सुबह मैं इनको सुन रहा था, अरुण भाई को किसी चैनल पे कह रहे थे हमको तो अपना सिंबल बचाना है। सिंबल कहाँ भागा जा रहा है? सीट बचाओ मेरे भाई, सीट तो बस्ती दिख नहीं रही है, सिंबल बचाने की बात कर रहे हैं कि सिंबल। आपकी पार्टी लड़ेगी वहाँ? बिल्कुल लड़ेगी। अंसारी परिवार से कोई लड़ेगा या बाहर से? किसी से कोई भी लड़ेगा, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा और लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा, घोसी की तरह लड़ेगा, स्ट्रेटजी बना के लड़ेगा। पूरी सरकार घोसी में। तो वहां से छड़ी का सामना कर पाओगे आप? छड़ी बहुत ताकतवर हो गई है। अब आज ही हमने सुना कि छड़ी चुनाव निशान अभी तक जीवित है, हम ध्यान में नहीं था। छड़ी उड़ी वहाँ पे कहाँ चली जाएगी कोई पता नहीं। ऐसे मजाक मत उड़ाओ। नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा। अच्छा इनके कटप्पा, मोदी जी के कटप्पा लड़े थे 2017 में। आज वो कहाँ है कटप्पा साहब? किसके साथ? तो आपके सपोर्ट से सीट जीती थी राजभर जी ने? गठबंधन था तो जाहिर सी बात है जहां जहां पे हम जीते वहां इनका भी इनकी मदद थी, और मऊ में हम लोगों ने मजबूती के साथ मदद किया था। बिल्कुल देखो आप खुल के सीट दे रहे थे। संजय चौधरी से मैंने 5-6 तरीके से पूछा, खिड़की से पूछा, छत से आवाज दी, आंगन से आवाज दी, घर के बाहर से आवाज दी। लेकिन संजय भाई ने कुंडी नहीं खोली तो नहीं खोली। क्या बोल सकते? मैं अरुण को लेके खड़ा था। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, आज प्रदेश अध्यक्ष की बाइट आपने सुनी होगी आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी की, वो क्या कह रहे थे? वो कहते तो केंद्र तय करेगा। आप कह दो ना आज की तारीख में कि सुभाषपा को हमने 17 में दिया। तो आप छड़ी से सामना करने को तैयार हो? हम किसी से भी सामना करने के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं अरुण राजभर जी चुनाव लड़ जाए वहां। कौन? अरुण राजभर जी। इनमें क्या बुराई है? हमारे मित्र, हमारे सोच समझ के बोलना। चैलेंज दे रहे हो? अरे अरुण भाई का भी कम से कम चैलेंज है एकदम। चल अरे भाई क्या चैलेंज है बताओ? क्या चैलेंज है? अरे सीखेंगे कुछ। क्या अरुण लड़े? हार से भी आदमी सीखता है। देखिए अरे रुक जाओ, रुको 1 सेकंड, यही फैसला करा दो। बताओ अरुण है दम तो आ जाओ। पार्टी तो हमारी जीती हुई, तो इनको कौन सा दर्द हो रहा है? आवाज में दम नहीं आ रहा। रुको जरा सा। ना आपकी आवाज में वो गरज नहीं है दिखने वाली। बोलो कि यहाँ लड़ूंगा। इनको क्या परेशानी? हार करके भी आप सीखोगे कुछ ना कुछ। रुक जाओ, आप हार करके भी कुछ ना कुछ सीखोगे। अरविंद भाई थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष भाई की तरह सीखोगे। सर धन्यवाद। मनीष जी, पूरा मऊ में चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? सर थैंक यू सर। भाजपा के कहने पर ये मत करिएगा कभी। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? ये समाजवादी वाले आपको पूर्वांचल में खड़े होने नहीं दे रहे हैं, इंच भर की जगह देने को तैयार नहीं। चलो अरुण को तो बैठ के बात करने को तैयार हैं। सपा ने तो यहाँ खुला ऐलान कर दिया हम ही लड़ेंगे। नहीं ये नहीं कहा दीपक भाई ने। अच्छा तो कहलवा दो कि आप लड़ोगे। गठबंधन लड़ेगा, सपा लड़ेगी, गठबंधन लड़ेगा, साइकिल लड़ेगी। देखिए और सुन रहे हैं, अगर इनको जवाब देना होता दे देते हैं। आप इस मामले में संजय चौधरी और दीपक रंजन का व्यवहार एक जैसा है। मैं तो स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रहा हूं कि गठबंधन लड़ेगा, गठबंधन है, गठबंधन लड़ेगा चुनाव वहां पर। सपा लड़ रही है सर। चलिए सपा लड़ेगी, सपा को लड़ाया जाएगा। सपा लड़ेगी, सपा को लड़ाया जाएगा। आप अगर इतना झंडा झुकाने को तैयार हो तो भाई झंडा झुकाने और उठाने की बात ही नहीं है। अगर हम गठबंधन में हैं तो एक सोच के साथ हैं, किसी कारण से साथ हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे उससे बड़े बड़े हैं। मुद्दा उस गठजोड़ की तरफ आप ध्यान नहीं ले जा रहे हैं जो एक नेक्सस बन के खड़ा हो गया है। पुलिस प्रशासन, जुडिशरी, मीडिया सबके बीच में गठजोड़ बन के खड़ा हो गया है। जो भी बयान था अब्बास अंसारी का वो निंदनीय था, उस पर एक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो लगातार बयान आ रहे हैं भाजपा वालों की तरफ से, उस पर एक्शन क्यों रहा है? उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? उस पर भी तो सवाल उठना चाहिए ना। ये तो जुडिशरी में पूछिए आप। नहीं जुडिशरी क्यों पूछेंगे? हम सत्ता से भी पूछेंगे, हम पुलिस से भी पूछेंगे, हम मीडिया से भी पूछेंगे कि क्यों कोई कभी डिबेट उस पर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं आप पूछते हैं कि सुप्रीम सोफिया कोर्ट, हम तो इलेक्शन के मामले में एसआईटी बनी, एक इंच आगे नहीं बढ़ी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। उनसे कोई नहीं गया पूछने? नहीं पूछने गया, जाइए सुप्रीम कोर्ट पूछिए। नहीं पूछा गया। एक मिनट रुक जाइए। मैंने गठजोड़ में जुडिशरी का भी नाम, मुझे कोई मीडिया प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो मन हो। नहीं भाई, इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि 75% जितने हेट के बयान हैं वो भाजपा की तरफ से हैं। एडीआर की रिपोर्ट आती है, वो बताती है कि जो इनके लॉ मेकर्स हैं, सांसद सबसे ज्यादा बीजेपी के और सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ना मीडिया में उस पर डिबेट होती है, अन्ना कोर्ट उसमें फैसला देता है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। ये कुछ बयान लेकर आया हूं, अगर आप चाहें तो सुनिए। सर सेकंड राउंड में दे दीजिएगा।
थोड़ा भी विनय राय भी हमारे साथ सेकंड राउंड में आपसे ले लेंगे। विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पूर्वांचल से खासा लगाव रखते हैं। बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। बताइए सर कि मुख्तार अंसारी मऊ और अंसारी फैमिली का क्या कनेक्शन है? अंसारी परिवार इस सीट पर कितना प्रभावशाली है? देखिए, अंसारी परिवार का प्रभाव काफी हद तक रहा है मऊ में, तो केवल मऊ नहीं, मऊ से लेकर गाजीपुर तक रहा है, बनारस तक रहा है उनका प्रभाव। लेकिन अब बदले परिप्रेक्ष्य में जब चुनाव होगा तो उसके मूल्यांकन दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है अफजल अंसारी अभी भी गाजीपुर से सांसद हैं, बाकी लोग परिवार के हैं, लेकिन जो एक हनक कहते हैं ना पूर्वांचल में, हनक किसकी थी? हनक मुख्तार अंसारी की। और आज वो मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं, उनके बिना ये पहला चुनाव होगा। बेटा डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार से ही कोई व्यक्ति आता है या किसको उम्मीदवार बनाया था सपा की तरफ से। लेकिन ये तय है कि अगर मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई व्यक्ति उतरता है तो कांग्रेस वॉकओवर देना चाहेगी उस गठबंधन के सहारे से, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं और वो किसी भी कीमत पर उस परिप्रेक्ष्य की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहेंगे जहां पर सीधे नाता ये जोड़ा जाए कि अजय राय जी की एक पुरानी दुश्मनी रही है पारिवारिक तौर पर मुख्तार अंसारी परिवार से, मुख्तार अंसारी से, तो अपने आप को किनारे कर लेंगे जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है। तो ये देखना जरूर होगा कि अखिलेश यादव किसको प्रत्याशी बनाते हैं। अगर मुख्तार की फैमिली जिसके साथ खड़ी होगी, क्या उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक है मऊ में या उनके समर्थक ज्यादा हैं? अभी राजभर जी भी कह रहे थे कि जब बीजेपी के साथ गए तो हार गए, जब सपा के साथ आए यानी भतीजे को लड़ाया चाचा ने अब्बास को तो जीत गए। वो तो एक तो दबाव उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी का कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बता दिया। वो तो कह सकते हैं दारा सिंह चौहान भी कि हम भाजपा के साथ आए चुनाव हार गए, तो मसला स्पष्ट कर दिया अरुण जी ने कि हम जब चुनाव जीते हैं वो गठबंधन वो था जो अखिलेश यादव का था, जिसमें एक तरह से सेकुलर ताकतें मिलकर उसको चुनाव जिताने में काम आई। तो अब ये बताओ कि फिर जो अशोक सिंह हैं बीजेपी के, जो इनको 86,000 वोट मिले थे, हार्डकोर बीजेपी के प्रत्याशी को अरुण राजभर जो गठबंधन में है बीजेपी के, कह रहे हैं मुख्तार का आदमी है। अच्छा, ये तो चाचा थे उनके, चलो अपना नहीं बता रहे। विजय जी इन्होंने अगला जो चुनाव होगा उसके लिए इन्होंने गड्ढा खोद लिया। गड्ढा अगर इनका कोई प्रत्याशी लड़ेगा तो अशोक सिंह जी पूरे जी जान से लग के इनको हराने का काम करेंगे। और एक तरीके से उनके समर्थकों को इन्होंने मैसेज दे दिया कि तुम जिताओगे तब भी ठीक ना तुम्हारे सर फूटना है। ये बल्कि पॉलिटिकल मैच्योर बयान नहीं था कि आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हो और एक जो प्रत्याशी भाजपा का रहा उसके ऊपर आज ही तुम ठीकरा फोड़ दो। तो ये हमें लगता है कि चूक हो गई इस बयान से, और हेडलाइन तो बनेगी लेकिन इसका खामियाजा उपचुनाव में भी उठाने को मिल सकता है। सर उनकी क्लैरिटी है, तो सबूत दे रहे हैं अरुण की अशोक सिंह ने ब्लॉक तक में उनको हरवा दिया था, और इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या दें? वो अपनी पार्टी है, खुद मुख्तार हैं अपनी पार्टी के, अपनी पार्टी चलाते हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि गिरवी रखा है कहीं, कोई गलत बयान नहीं दिया सर उन्होंने, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। बयान गलत नहीं दिया, लेकिन आप भी जानते कई प्रत्याशी अपना बूथ हार जाते हैं, खुद प्रत्याशी अपना बूथ हार जाता है। तो अगर उनके ब्लॉक में हार गए तो इसका मतलब थोड़ी था अशोक सिंह का वर्चस्व था पूरे ब्लॉक में। हो सकता है कि पार्टी के कैंडिडेट के प्रति कुछ नाराजगी रही हो, पार्टी के लोगों से कुछ नाराजगी रही हो, लेकिन अगर उसको ठीकरा सीधे उन पे फोड़ देंगे तो उचित नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं दल है आज की तारीख में, मैंने हर रास्ते से आवाज दी संजय चौधरी को कि भाई अरुण खड़े हैं अंदर, दरवाजा खोलो, ले लो अंदर, बताओ क्या स्टेटस है। बंद किए बैठे हैं। ये तो सीट अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, जबकि राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेरा ही सिंबल, मेरा ही प्रत्याशी लड़ेगा। बीजेपी ने क्लैरिटी नहीं दी अभी तक। विजय जी, बीजेपी तो वो काम कर रही है कि थाली खाने हम बैठे और देखना चाहते हैं खाने में नमक है कि नहीं। अरे मुझे नमक तेज पसंद है, हम तेज नमक खाएंगे, आपसे क्या मतलब? मेरा प्रत्याशी मैं जीत कर आकर के समर्थन दिया हूँ एनडीए को। उस ऐसा नहीं है कि बीजेपी से पहले गठबंधन था राजभर पार्टी का। तो सर अगर छड़ी को दे देंगे तो बीजेपी ने जो मशक्कत से मऊ की सीट तैयार की है, 86,000 वोट अशोक सिंह को मिले थे, तो वो तो सब जीरो हो जाएगा ना। इनको क्यों दे दे छड़ी को? वो तो फ्रेंडली फाइट कर ले, गठबंधन तोड़ ले, चुनाव पे फ्रेंडली फाइट कर ले कि तुम भी लड़ो मैं भी लड़ूं, देखे कौन जीतता है। अगर इतनी ताकत है तो आप बड़ा डेंजरस फार्मूला लाए हो ना, ऐसे मत करो भाई, रुक जाओ। वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, क्या स्टेटस है? क्या वो सीट कमल या फिर छड़ी खड़ी रहेगी या छड़ी लेटेगी इस बार? ब्रजेश जी, 1996 से लेकर 29 साल हो गए। मुख्तार अंसारी 1996 में एमएलए बने थे और लगातार वो 2022 तक रहे, फिर उनका बेटा बना। 29 साल से मुख्तार का, उनके परिवार का इस सीट पर वर्चस्व है। तो ये सीट उपचुनाव में जब जा रही है, अब लगभग 1.5 साल का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, मान लिया जाए विधानसभा के,
अब उपचुनाव तो सरकारें जीतती हैं, ये बात सही है, और ये भी सही है कि इस बार ना दबंगई का उस पर असर होगा, न डर का कोई साया होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम उस सीट से तो जुड़ा हुआ है। सुभाषपा के सिंबल पर अब्बास जीते थे। पहले इन्होंने कहा नहीं नहीं वो खाली सिंबल हमारा था, कैंडिडेट हमारा नहीं था। अब खाली हो गई, कह रहे नहीं वो सीट हमारी है, कैंडिडेट भी हमारा और सिंबल भी हमारा। अब सीट पर दावा उनका है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी एक खूंखार अपराधी के तौर पर पूर्वांचल में AK-47 कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसने सैकड़ों को मारा, वो गुमनामी में मरा। ये भी सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और आज उसके बच्चों की हालत क्या है? अब्बास की पत्नी लंबे समय तक जेल में रही, अब्बास जेल में है, सदस्यता चली गई। अब उनके परिवार में उम्र बचे हैं, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको कौन सी पार्टी टिकट देगी, ये देखना होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ ओम प्रकाश राजभर का एक लंबा साथ रहा है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर माने गए हैं। ये चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ है या आजमगढ़ है या और जो इलाके हैं। आज एक मौका आ गया है कि अब इस पर एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। तो ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है, भाजपा ऐसा ही दावा उसने कचहरी में देखा जब निषाद कह रहे थे कि हमारी सीट है, हमको टिकट दिया जाए, और कचहरी में भी बीजेपी ने धर्मराज निषाद को दिया और चुनाव जीत के लेके चली आई। यही असर कहीं मऊ में भी ना हो जाए, ये देखना होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि अब्बास जब राज्यसभा का चुनाव था तब वोट देने नहीं आ पाए जेल से, और उस समय राजभर ने नहीं कहा कि हमारे विधायक को जेल से निकालो, हमें वोट लेना है। ये आज सीट खाली होने के बाद उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला है। ब्रजेश जी, मऊ एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस पर सन 80 के बाद से लगातार मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो रामपुर से रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी 2 बार यहाँ चुनाव लड़ने गए हैं, 91 में और 93 में जी, और दोनों बार वो हार गए। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ी ये सीट हमेशा कठिन रही है। ये छड़ी को मिलेगी सीट की नहीं मिलेगी, ये बताओ। सारा मतलब फोकस इस पे है, छड़ी को बीजेपी देगी कि नहीं देगी? कहते हैं कि उतना ही बोलो जुबान से और जितना फिर सुन सको कान से। तो अब जो बोले हो उसको दोबारा सुन पाओगे, ये बड़ी कठिन सवाल है, क्योंकि मैंने एक उदाहरण दिया, आप उससे समझिए उस बात को। मैं समझ नहीं पाया, आपकी सिंपैथी छड़ी के साथ है कि कमल के वाले को दिलाने में है? अब भाई किसके लिए आप कह रहे हो ये बात? मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर के लिए। अच्छा, छड़ी के लिए। देखिए, अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अगर विधानसभा में अवसर मिले तो वो लेंगे, लड़ाएंगे। हो सकता है अरविंद राजभर को लड़ाएं, और चुनाव जीत कर आना एक आसान भी है, क्योंकि उपचुनाव है, सरकार भी अपना दम लगाएगी। जी वीरेंद्र जी। तो आज संयोग देखिए कि 3 बड़े मुस्लिम परिवार का जो राजनीति में वर्चस्व था उत्तर प्रदेश में, आजम खां, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये तीनों मिट गए। इनके राजनीति से इनका नामो निशान मिट गया, सदस्यता नहीं बची, कोई सदस्य नहीं रहा। नहीं, एक टाइम पे मुख्तार अंसारी का जेल से ही फरमान चलता था, बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहे। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो ये बातें बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन चुनाव तो देखिए, चुनाव है, सरकार पूरी ताकत से लड़ेगी, और चुनाव 2 ये पार्टियां लड़ेंगी, एक अखिलेश यादव पार्टी लड़ेगी, दूसरी भाजपा या एनडीए का समर्थित लड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर को हो सकता है बीजेपी टिकट दे दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी लड़ना है 1.5 साल बाद, तो अपने सहयोगियों को नाराज तो नहीं करेगी वो। और
लोकसभा में वैसे भी बीजेपी की पोजीशन कमजोर हो गई है, तो वो अपने सहयोगियों को लेके चलेगी साथ में, तो ओम प्रकाश राजभर को यह सीट मिल सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है जी। फिलहाल एक जमाना था जब मुख्तार के नाम पर चुनाव होता था, आज तो मुख्तार मर गए, उनकी एक औलाद है वो जेल में है जिनकी सदस्यता चली गई, अब वो धमक नहीं रही। अब देखिए क्या परिणाम आएगा, सुनिएगा जी। कि खो गए किरदार सारे बस कहानी रह गई, और जख्म ताजा फिर उगे यादें पुरानी रह गई, और डाल से बिछड़े परिंदे लौट कर ना आ सके, आसियाने में बस उम्र भर की निशानी रह गई, और नसीब का देकर हवाला फैसले तो हो गए, जिंदगी अब बस तुम्हारी मेहरबानी रह गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं, और दूसरा चरण बहुत ही क्रूशियल है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। संजय चौधरी का रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, ये मुख्तार अंसारी के आदमी हैं, और ये पार्टी के लिए नहीं मुख्तार के लिए काम करते हैं। इसका खुलासा खुद इस बीएसपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजभर जी के सुपुत्र के श्रीमुख से आपने स्वयं सुना। क्या मुख्तार के लोगों को पनाह दे रखी है आपने? नहीं, मुझको लगता है कि वो सुभाषपा की तरफ से उनके प्रवक्ता जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से वो उस पर विचार करेंगे, भावावेश में वो कह गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने भी प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस सीट को जीतने के लिए तन मन धन पूरा जोर लगाएंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन ये प्रत्याशी वहाँ पर जीत हासिल करे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तन्मयता से काम करेगा, बिना किसी विद्वेष से काम करेगा, सकारात्मक आधार पर इस सीट को कैसे जीता जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन काम करेगी। कौन सा सकारात्मक सर, जब आपके आदमी को खुले तौर पर मुख्तार का आदमी कहा जा रहा है? जायसवाल जी लोकल जर्नलिस्ट हैं वहाँ के मऊ के, वो तस्दीक कर रहे हैं कि अरुण ने ऐसा कहा, फिर भी ऐसा क्या आप डिफेंड कर रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं? सर साफ साफ जवाब दीजिए। ब्रजेश भाई, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैं बनारस सर्किट हाउस में था। बनारस सर्किट हाउस के सामने ही एक कचहरी है। उस कचहरी में एक ब्लास्ट हुआ और आज के कांग्रेस के अध्यक्ष दौड़े दौड़े आए, भागे भागे उनके पीछे लोग दौड़ रहे थे, और उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी ने मेरे ऊपर हमला करा दिया। आज के प्रदेश अध्यक्ष ने, माननीय टंडन जी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मुख्तार ने मुझे मार दिया है। तो जब चुनाव होगा तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके पक्ष में और अरुण की इस बात को आप खारिज करते हो कि अशोक सिंह मुख्तार के आदमी नहीं है, बीजेपी के हैं? नहीं, मुझको लगता है अरुण खुद ही उसको खारिज करेंगे। आप वो राजनीतिक मैं आपके सिफारिश पे अरुण को मौका देता हूं। अरुण, क्या आपको अपने बयान पर शर्मिंदगी है? क्या आप खेद प्रकट करना चाहते हैं? क्या अशोक सिंह से अरुण राजभर माफी मांगना चाहते हैं? बयान को अगर सीधे मुख्तार अंसारी के आदमी से आप जोड़ रहे हैं तो ये बात को पुनः रिवाइज कर लीजिए। मैंने कहा कि उनके ब्लॉक में हम हारे थे, आपने खुद कहा ना। 86,000 रुक जाओ सर। गिना रहे हैं, 1,26,000 वोट हम पाए और 86,000 पाए, और किस ब्लॉक में हम 2017 में हारे थे, उस ब्लॉक की बात मैंने कहा था। और उस ब्लॉक में हम अगर जहां कमजोर हुए थे, जहां उनका गांव है, आपने खुद इसी चैनल पर थोड़ी देर पहले डिबेट में कहा कि अशोक सिंह मुख्तार अंसारी के लिए काम कर रहे थे। पूरा पैनल, पूरे दर्शक, या तो अपने बयान के लिए बीजेपी से क्षमा याचना कर लो, खेद प्रकट कर लो, बातें घुमाने क्या टीवी का दौर है, रिकॉर्ड है सब कुछ। उसमें आप नहीं, ठीक बात है। अगर इस बयान से अगर किसी को तकलीफ हो या इसमें लग रहा होगा कि नहीं, ये तो खेद प्रकट कर देते हैं, लेकिन ये तो माफी वीर हो गए। लो भैया जायसवाल जी, ये तो माफीनामा भी है, ये सब विनय राय का कराया धराया है, इन्होंने दबाव बनाया, ये माफी मांग लिया। जिम्मेदारी के ना माफीनामा भी अरुण रुक जाओ, जायसवाल जी बोलो। तकलीफ पहुंचाओ तब खेद, माफीनामा भी इस शर्त पे कि मैं अपनी बात पे सही हूँ, अगर उन्हें तकलीफ पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। इन्होंने नहीं कहा कि मुख्तार अंसारी के भतीजे कुछ निकल गया, हमने भतीजे। अच्छा रुक जाओ अरुण, आपका बारी हो गई, जरा बोलने दो। नहीं,
अरे सर हमारा अरुण, हो बयान गया। 10 मिनट 10 सेकंड का हो जाए। हाँ 10 सेकंड रुक जाए, नहीं अरुण 10 बोल लिए हो सेकंड आप, थोड़ा सेकंड राउंड 10 है, टाइम सेकंड कम है, खाली, प्लीज 10 रुक सेकंड जाओ। खाली बोलेंगे बस मैं खत्म दूंगा हो समय, जाएगा। आपको भी, संजय जी को भी दूंगा समय। जायसवाल जी आप बोलो अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट करो। ये तो अरुण पलट गए, कह रहे हैं खेद है, पर बेइज्जती तो कर दी ना अशोक सिंह की। जी बिल्कुल कर गए। हालांकि इन लोगों का पहले से सब चलता रहा, कभी कहेंगे घंटा बजवा देंगे, गोरू चरवा देंगे, मठ में भगवा देंगे, कभी कहेंगे भतीजा है, कभी कहेंगे नहीं है। तो भैया अरुण भैया थोड़ी तैयारी करके आया करिए, अच्छा लगे, बाकी कोई बात नहीं। फिलहाल भाजपा वहां लड़ेगी तो मुझे लगता है कि मजबूत स्थिति में हो सकती है। क्या गारंटी सुभाषपा अगर अखिलेश के अब्बास को ले सकती है तो इस बार उमर को प्रत्याशी क्यों नहीं बना देगी सुभाषपा? इसकी क्या गारंटी एक है? सेकंड, हेलो, इस बार उमर को क्यों नहीं प्रत्याशी बना देगी? छड़ी पत्रकार महोदय को ही टिकट बनवाना है। छड़ी यही उमर तो अब्बास, टिकट उमर बांटेंगे। अंसारी लड़ेंगे। एनडीए के तो मालिक यही बने। नहीं कह रहा यही हूँ टिकट दे कि देंगे। क्या गारंटी ये है झूठी कि बातें यहाँ मत जब कहिए। बताते हैं कि मेरे सिंबल झूठी का बातें क्रेज यहाँ मत फैलाइए। ऑलराइट, विनय राय जी, विनय राय कौन लड़ जाएगा? जी, ये क्या खेत क्यों प्रकट कर दिया अरुण ने इतनी जल्दी? क्या देखिए, अगर दो अरुण, चीजें अगर थी। अगर अशोक सिंह मैंने पहले मुख्तार ही के कहा। आदमी थे तो उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। देखिए दो चीजें हैं ब्रजेश जी, ये मैंने पहले ही कहा कि चुनाव मैदान में उतरना है, ये बयान गलत आ गया है, चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको भतीजा कहा, कोई गलत नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के इक्वल थे वो, और पूर्वांचल में ऐसे भी दूसरे जो दोस्त होता है उसका बेटा भतीजा ही होता है। अगर उन्होंने कहा भी तो क्या गलत कह दिया? इसको तो अरुण जी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पूर्वांचल में जाति धर्म की बात नहीं होती है। आज भी हम लोग जब गाँव में जाते तो कहते मेरा भतीजा है, इसका थोड़ी मेरा सगा भतीजा है, दूसरे जाति का हो, दूसरे धर्म का हो। यार आप किधर से खेल रहे हो राय साहब? आज तो आप मतलब दोनों हाथ में बल्ला लिए हो, एक हाथ से खेलो, दो की परमिशन नहीं है। कभी तो उनको ऐसे बोलते हो, आप कह रहे हो उन्हें क्या गलत बोला? नहीं सही बात है, भतीजा को स्वीकार करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने भतीजा कहा था, और अरुण जी ने गलती की है बोल करके। एक बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में बोलेंगे आप, जो मुख्तार के आदमी थे, उनके चलते हम चुनाव हार गए, और जा रहे हो आप चुनाव लड़ने और कह रहे हो छड़ी ही लड़ेगी, तो छड़ी लड़ कैसे पाएगी? फिर छड़ी टूट जाएगी। छड़ी अपने दम पर खड़ी है, खड़ी किसी के एहसानों से नहीं खड़ी सर, संघर्षों की खड़ी हुई पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मेहनत, पसीने, खून से सींच के खड़ा किया है सर। आपने देखा ना, कई चुनाव हुए हैं, कई जीत हार होती रहती है। अभी आपने देखा पूरी पार्टी लग के दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ा रही थी, क्या हुआ? तो कभी भी जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो दुश्मन के खिलाफ भी ऐसा शब्द नहीं बोलते जैसे उसके कम्युनिटी के लोग नाराज हो जाएं। यहाँ तो आप सहयोगी दल के प्रत्याशी के बारे में बोल के पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि चुनाव मैदान में शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ जाया जाए। आज आप सलाहकार के उसमें ज्यादा लग रहे हैं। आप वो जब गलती करते हैं आप उन्हें सही कर देते हो। बोलिए भाई दीपक जी, वो तो खुला चैलेंज है, बताइए अरुण आए मैदान में? अरे आ जाएं। देखिए अभी अरुण जी ने कहा, अशोक सिंह जी के बारे में कहा, तो इसकी क्या गारंटी कि जब छड़ी लड़ेगी तो अशोक सिंह फिर जो है बगावत नहीं करेंगे? पिछली बार तो एक ब्लॉक हरवाया, तब क्या कई ब्लॉक हरवाएंगे वो, आप देख। और जिस ऐसा तो नहीं अशोक सिंह को आप प्रत्याशी बना दो। अशोक सिंह जी, अब जब वो गद्दार घोषित तो कर दिया है इनको अरुण ने। अशोक सिंह जी जो वैसे पुराने नेता है, मुझे बता रहे थे जायसवाल जी भी, दूसरे के तवे पे रोटी नहीं सेकते। उनकी तो आज काफी बेइज्जती कर दी गई। बड़े सिंसियर, बड़े सीनियर लीडर है अशोक सिंह, पता नहीं क्यों संजय चौधरी जी डिफेंड नहीं कर पाए उनको। 2007 में ब्रजेश जी लड़े, सुभाषपा अकेले अपने दम पे लड़ी, जमानत जब 3035 वोट शायद मिला। 17 में बीजेपी के साथ लड़े, 12 में लड़े ही नहीं है, 17 बीजेपी के साथ लड़े। बीजेपी के साथ इनके जो कटप्पा थे, कटप्पा आज कहाँ पे हैं? उसके बाद 22 में समाजवादी के साथ जब मिला, तब सुभाषपा किसी तरीके से वहाँ पर चुनाव जीत पाई 40,000 से करीब। तो वहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के आगे सब कमजोर हैं, और इंडिया गठबंधन वहाँ पे जीतेगा। समाजवादी पार्टी के सामने सब समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस सब नहीं, इंडिया गठबंधन, वो तो इंडिया गठबंधन का लड़ेगी। तो सिंबल बार बार सब जब मैं टोक रहा हूँ तब नहीं ऐसे हल्के से ब्याज के तौर पर इंडिया गठबंधन बोल दे रहे हो। सिंबल जो है वो तो साइकिल ही रहेगा। ऑलराइट, बताइए ये अजय राय के लेकर जो मुख्तार का इशू है, ये संजय चौधरी ने रेस किया। देखिए मैं, मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है, और बार बार जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर 2 बयान प्रदेश अध्यक्ष जी के वायरल हैं। जिस दिन मुकदमा हुआ उन्होंने कहा कि मैंने एक लीगल लड़ाई लड़ी कोर्ट में। दूसरा, जिस दिन मुख्तार अंसारी नहीं रहे, उस दिन उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरी जो लड़ाई मुख्तार अंसारी से थी वो वैधानिक थी, वो मैंने लड़ी है, और उनके परिवार से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। ये स्पष्ट बयान दिया। नाहक उनको बीच में खींचा जा रहा है, बात कुछ और हो रही है, आप अजय राय को बीच में खींच के क्यों ला रहे हैं? जब उन्होंने इस बयान को दे दिया कि उनके परिवार से मेरी कोई लड़ाई नहीं है,
उनके बच्चों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। जो मेरी लड़ाई थी मुख्तार अंसारी से थी, वो भी कोर्ट में थी, कोर्ट में मैंने लड़ाई लड़ी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वहां लड़ाई लड़ी गई। सर थैंक यू सर। ऑलराइट जायसवाल जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। इन केस मान लीजिए प्रेशर टैक्टिस राजभर जी करते हैं और कामयाब हो जाते हैं कि छड़ी वहां से लड़े, क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सपोर्ट उन्हें रहेगा? जी निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ता कुछ नाराज से हैं। अभी तो अपने में ही चर्चा चल रही थी। अब अरुण जी का आज का बयान क्या असर करता है, क्या तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, खेत से बात नहीं बनेगी अशोक सिंह वाली जी? ये खेत कर दिए, इससे बात नहीं बनेगी? खेत इन्होंने अपने बयान पे तो किया नहीं है। इन्होंने तो यह कहा है कि अगर मेरी बात से किसी को नाराजगी हो तो मैं खेत, ये तो कहे नहीं कि भाई भाव में कुछ गलत निकल गए हैं उस पर खेत प्रकट करता हूं, या उनकी बातें हो। अशोक सिंह कैसे नेता हैं? बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, मझोले स्तर के कैसे लीडर हैं? अशोक सिंह के भाई की हत्या हुई, उसमें मुख्तार नामजद हैं। उनके भाई की उनके भाई की हत्या में जो गवाह रहे, गवाहों की हत्या हुई, मुख्तार नामजद हैं। उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई, मुख्तार नामजद हैं। अब अरुण जी कह रहे हैं कि नहीं, वो 2017 के चुनाव में मुख्तार के लिए काम कर रहे थे। भाई तो अरुण जी जानते हैं, मैं तो यह जानता हूं कि जब भी अरुण का ये बयान क्या राजनीतिक रूप से मऊ में लोगों को नाराज कर गया? करेगा, जरूर असर करेगा। निश्चित रूप से राजीव राय की उतनी बड़ी जीत नहीं हुई होती लोकसभा चुनाव में, लेकिन माननीय ओम प्रकाश जी के बयानों को ही केवल वायरल करके राजीव राय वह बड़ी सफलता पाए, चुनाव जीतते थे। और मऊ सदर में मुख्तार, अब कोई गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज है ओम प्रकाश राजभर। आप चाहते हैं कि वो अगड़ों की बात करें तो कैसे? भाई पिछड़ों की बात कर रहे थे आप, अगड़ों को बुरा लगता है? नहीं, पिछड़ों की, दलितों की बात तो माननीय कांसीराम जी भी करते रहे, सभी नेताजी लोग करते रहे, लेकिन इस तरह से संजय चौधरी को मैं 20 सेकंड देना चाहता हूँ। शब्द निकाल देना इस तरह तो नहीं कोई करता। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह दीजिए। थैंक यू जायसवाल जी। संजय चौधरी जी 20 सेकंड, इसके बाद अरुण जी को 20 सेकंड देते हैं। नहीं, मुझको लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी, जिसकी प्रवक्ता जी पैरवी कर रहे थे कि उनके भतीजों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उनके पुत्रों से नहीं, जो शब्द इस्तेमाल नहीं किया उसको ना करें तो बेहतर। नहीं, लेकिन कुछ भी थोड़ी कह के निकल जाएंगे। नहीं, कुछ भी कह के थोड़ी निकल जाएंगे। मैंने कहा कि उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी के भाई की हत्या हुई थी। सुन लीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं। वो हत्या किसने की थी तो एक बार कह लें। कोई विधानसभा थोड़ी चल रही है कि यहाँ नोट हो गया, आप भी कह लेना। राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार की, थैंक यू सर, आपका टाइम ओवर सर। निश्चित रूप से आपका देंगे। ओके अरुण, ये क्या बहुत डैमेज कर गया आपको ये बयान? क्या भावावेश में तो नहीं दे दिया? में 403 विधानसभा सीट में मऊ एक ऐसी विधानसभा सीट, पत्रकार महोदय कुछ पता ही नहीं जायसवाल जी को, 56 उम्मीदवार थे मऊ में 2017 में। 56 में से कितने हमारे समर्थन में आए थे जरा बता दीजिए। 2017 में क्या मजरा था उस समय, वहां कितने प्रत्याशी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, जबकि मोदी जी जाकर के वहां आह्वान किए थे। फिर मंच पर आपको ऐसा क्या हक है जिसके परिवार वालों की हत्या में मुख्तार नामजद रहे हों, सिक्योरिटी क्या, उसको तो आपने भरे चैनल पे अपमानित कर दिया। अशोक सिंह इस अपमान के साथ कैसे आपके लिए वोट मांग पाएंगे? यही सवाल है ना जायसवाल जी। एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, ये फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो इस धरती पर नहीं है उससे कोई रास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जो इस धरती पर है उसको सजा हो गई है, उस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। जो सामने होगा वो छड़ी पर चर्चा होगी, गठबंधन पर चर्चा होगी और सबके साथ होगी। हमारे अलायंस पार्टनर सभी मिलकर काम करेंगे, जीत के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, ये दीपक रंजन मुझसे कह रहे हैं बार बार कि पूछो कि आए दम हो तो अरुण लड़ लें। नहीं, इनको क्यों नहीं, इनको दम थी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? आप हम पूछे, आप लड़ेंगे? बैठे हुए थे। नहीं, क्यों मुंह दबा करके पीछे मुंह कर करके बैठे हुए? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जायसवाल जी, अब आप लोग जाओ खबर ओवर लिखो। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे अतिथियों का धन्यवाद, इस चर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।